हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस कोच आरती पांचाल में। और आज मैं यहाँ पर एक नई नॉलेज लेकर आई हूँ जो कि यूरिक एसिड के बारे में है। यूरिक एसिड होता क्या है? ज़्यादातर पहले देखा जाता था कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बुज़ुर्गों में होती थी। जैसे जैसे एज बढ़ती थी, यानी कि 50+ या 60+ होते थे, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। बट आजकल का जो शेड्यूल चल गया है या फिर आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, उसकी वजह से हमारा जो खान पीन है, गलत खाने पीने की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम जल्दी देखने को मिलती है। क्या होता है, यूरिक एसिड में हमारे जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिक एसिड एक्चुअली में क्या होता है, ये क्या होता है, एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, एक असिस्ट अपशिष्ट पदार्थ होता है जो हमारे जॉइंट और जो हमारे सेल्स होते हैं उन पर इफ़ेक्ट करता है। अब जितने भी हमारी बॉडी मूव करती है, कहीं भी हम मूव करते हैं, वो हमारे जोड़ होते हैं, ठीक है। और जो हमारी बॉडी है वो सेल से ही बनी होती है, विदाउट सेल हमारी बॉडी नहीं बनी होती, ये सभी को पता है। तो जो ये यूरिक एसिड होता है वो हमारे जॉइंट और हमारे सेल्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। हमें चलने फिरने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, और हमारे जोड़ों में से आवाज़ें, टक टक की आवाज़ें आने लग जाती है। इसका मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी पेन रहना स्टार्ट हो जाती है, और बहुत सी प्रॉब्लम होती है। हमें देखने को मिलता है कि बहुत सी दिक्कतें हैं, चलना फिरना, और हम प्रॉपर खाना पीना भी नहीं खा पाते, हजम नहीं हो पाता। वैसे अगर हम इसको नॉर्मली देखें कि यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे ब्लड में होता है, जो हमारे ब्लड में होता है, जो हम खाना पीना खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, उसके सेवन से बनता है, उसके खाने से बनता है। और जो ये किस तरह से बनता है, हमारे खाने में कौन सी चीज़ें खाने से बनता है, एक तो प्योरिन मटर होता है, जो उससे पालक होती है, उसमें भी हमारा ज़्यादा सेवन करने से हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। मशरूम हो गया, से वो सेम की फलियाँ जो होती है, चिकन, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो चिकन खाते हैं, उसके उन सब चीज़ों से बनता है। उसके बाद जो खाना खाने के बाद जो पचता है, उसके बाद हमारा यूरिक एसिड ब्लड में घुल जाता है। जो हमने खाद्य पदार्थ खाया, उसके पचने के बाद हमारा जो यूरिक एसिड है वो हमारे ब्लड में घुल जाता है, और जो फिल्टर होकर हमारे किडनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो किडनी का काम होता है, ये वो क्या करती है, जो बैड टॉक्सिन्स होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है, छानने का काम करती है ना। जब हमारी बॉडी में प्यूरिन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, तब हमारी किडनी उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाती, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, और वो हमारी बॉडी में स्टे करते हैं। बॉडी में स्टे करने के बाद जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, उन पर उनका इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रॉब्लम होती क्यों है, किस वजह से ये दिक्कतें आने लगती है? पहला होता है कि हमारा गलत खाना पीना। आजकल का जो है लाइफस्टाइल, वो सभी को पता है, हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा चुके हैं। जो हमारा फास्ट फूड होता है, उसका सेवन हम ज़्यादा करने लगे हैं। हम मोस्टली जो स्मोक करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जो एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, जो भी पैकिंग वाले फूड होते हैं, हमें ये नहीं पता कि वो कब बने थे, किस तरह से उनको बनाया गया, और जो वो तेल में या किसी भी रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, वो कितना पुराना था, है ना। अभी कोई ऐसा तो नहीं है, मान लो हम फास्ट फूड भी खाते हैं, अगर मान लो, तो उसमें क्या करते हैं, एक समोसा ले लो आप, या जब हम समोसा बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, डीप फ्राई किया जाता है ना। अब कोई भी ऐसा तो नहीं है हलवाई कि वो एक बार में समोसा बनाया और जो ऑयल बचा था उसको फेंक देगा, ऐसा नहीं होता, उसको बार बार रीयूज़ करता है। जैसे जैसे वो रीयूज़ होता है, तो उसमें कैंसर सेल बनने लग जाते हैं। उन कैंसर सेल की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जो जाके आगे आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से जो भी हम पैक्ड फूड खाते हैं, वो भी फ्राई किए जाते हैं। कोई बहुत कम चीज़ ऐसी होती हैं जो फ्राई नहीं होती, डीप फ्राई नहीं होती। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, जो चीज़ आप खा रहे हो वो किस तरह से बनाया गया है, क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान में रख के बनाया है या नहीं बनाया है। अगर कोई भी चीज़ आप खाते हैं या पीते हैं,
तो उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं, है ना। क्योंकि अगर हमें हेल्दी शरीर चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, तो उसके लिए हमें हेल्दी कुछ खाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं हम कुछ भी अनहेल्दी उठा के खा लेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, हमें सब कुछ अच्छे तरीके से देख कर ही खाना पीना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो टिप्स था वो यहीं तक था। और इसी तरह से आप मुझे टिप्स जानने के लिए मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं डेली इसी तरह से कुछ नया लेकर आती रहूँगी। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब चलता है जो डेली 7:50 to 8:50 होता है, और आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत सी नॉलेज देते हैं कि किस तरह से होता है और उसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं। और बहुत से रिज़ल्ट भी शेयर किए जाते हैं वहाँ पर, जिन्होंने इन लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपनी बॉडी में जो चेंज लेकर आए हैं उन सब के रिज़ल्ट शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था।